नमस्कार, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हम लोग भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, आज उनको जानेंगे एंड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे ना कि भारत के संविधान में जो है ना 1 से 395 अनुच्छेद है। मतलब टोटल जो है वो कितना है, 395 अनुच्छेद है एंड 12 क्या है, अनुसूची है। एंड 12 अनुसूची है एंड 12 अनुसूची जो कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर को तो पूछने का चांस नहीं रहता है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्या है ना कि प्रथम अनुसूची में किस चीज का वर्णन है ना, तो फर्स्ट जो शेड्यूल है ना, उसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्र का वर्णन है। इसका जो आर्टिकल है 1 से 4 तक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्र हो गया प्रथम अनुसूची। एंड दूसरा अनुसूची क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन भत्ता और सुविधाएं। मतलब ऐसे याद कर सकता है कि फर्स्ट में राज्यों का नाम के बारे में चर्चा है, सेकंड में वेतन भत्ता और सुविधा के बारे में लिखा गया है एंड तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ। शपथ में 3 लेटर हैं, श प थ, तो इसलिए तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सांसद, विधायक, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ के बारे में बताया गया है। इसका आर्टिकल कितना है, 60 है। ये इम्पोर्टेंस है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड चतुर्थ अनुसूची मतलब चौथा अनुसूची में क्या है, तो राज्यों में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो है ना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन की राज्यसभा में राज्य है और या केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्य में राज्य का कितना सीट होगा। जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीटों का आवंटन किया गया है। एंड 5वां अनुसूची में क्या जानेंगे, तो एससी एसटी जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। जो आर्टिकल देख लेना 244 के 1 में है वर्णन, क्या है ना कि एससी एसटी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन का नियंत्रण। षष्ठ अनुसूची में क्या हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मतलब हो गया AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, तो इन राज्यों में जो के प्रशासन का ध्यान रखते हुए षष्ठ अनुसूची का ऐड किया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है, यहाँ प्रशासन कैसे होगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 244 के 2 में वर्णन है। एंड 7वां क्या हो गया, तो 7वां हो गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का वितरण कीजिए। संघ सूची में कितना विषय होगा, राज्य सूची में कितना विषय होगा, समवर्ती सूची में कितना विषय होगा। 8वां अनुसूची क्या कहता है कि भारतीय भाषाएं, वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है और इसका जो वर्णन अनुच्छेद 344 के 1 में है। ऐसे याद रखो कि यहाँ से दिक्कत होगा। फर्स्ट तो राज्य का नाम और क्षेत्र हो गया, द्वितीय सेकंड में क्या हो गया, तो सेकंड में हो गया वेतन, थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में हो गया शपथ, चतुर्थ में हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां में क्या हो गया, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, SC ST का प्रशासन। एंड 6ठा में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। एंड 7वीं अनुसूची में क्या हो गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का वितरण की कितना विषय होगा अगर संघ सूची है तो। 8वीं में हो गया भारतीय भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा, मतलब इसके तहत जो न्याय के बारे में बताया गया कि ऐसे कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से रक्षा प्राप्त थी। मतलब 9वां अनुसूची में है ना कि कोई भी कानून बन गया और न्यायिक जो समीक्षा से अगर उस कानून को रक्षा हो रहा है तो
ऐसे कानूनों का चर्चा कहाँ है? तो 9वीं अनुसूची में है। लेकिन अब पूर्ण सुरक्षा नहीं है। दक्षम क्या हो गया? दक्षम मतलब 10th नंबर में, मतलब 10th अनुसूची में क्या चर्चा है ना कि दल बदल। द मतलब दशम और द मतलब दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें चर्चा 102 आर्टिकल है इसमें। एंड 11 हो गया पंचायती राज। 11 पंचायती, क्योंकि पहले 11 आएगा फिर 12 आएगा, क्योंकि पंचायत से बड़ा होता है नगर निगम, तो नगर निकाय इसके बाद आएगा पंचायत से। तो 10 में दल बदल हो गया, और 11 में हो गया भाई, 11 अनुसूची में, 11वां अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों की सूची इसमें है। एंड 12th अनुसूची क्या हो गया? ये नगर निगम या शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। 18 विषयों की सूची इसमें शामिल है। एंड ये देखो, अब थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि मूल संविधान जो था ना, 1950 में 8 अनुसूचियां थी। 1950 में कितना था भाई? 8 गो था, अनुसूची था। वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में 12 हो गया। एंड 9वीं अनुसूची जो है उसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई, ठीक है। और 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। एंड 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जो है ना 73वां और 74वां संशोधन से 1992 में जोड़ा गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि PYQ में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कि 11वीं अनुसूची में और जो 12वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया है। तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9th नंबर पे प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। 11वां 12वां 73वां 74वां जो संशोधन से 1992 में जोड़ा गया। एंड ये थोड़ा देख लो, इम्पोर्टेंस थोड़ा ये भी है भाई कि संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी गई और टोटल 22 जो भाषा है वो शामिल है भारतीय संविधान में। एंड थोड़ा क्वेश्चन कर लो, देखो एक क्वेश्चन है ना कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हो गया। भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? मतलब भाषा से संबंधित जो है ना वो किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में क्या है ना कि लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से संबंधित। एंड 9वीं अनुसूची जो है ना वो कब जोड़ा गया? तो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत ही तो 9वां अनुसूची 1991 में जोड़ा गया, 51 में, 1900 कितना में 51 में जोड़ा गया है। देखो ये। एंड पंचायती राज से संबंधित विषय जो है वो किस अनुसूची में शामिल है? तो पंचायती है तो सबसे पहले 11 आएगा, क्योंकि इसके बाद ही तो आएगा नगर निगम ना। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में शामिल है। एंड संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर जो ये बताया गया है ना वो 7वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। कब? हाँ, तो 7वीं अनुसूची में। तो ये रहा आज का। अगर एक बार रिवीजन करना है तो कर लीजिए। देखिए क्या है कि फर्स्ट अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्रों पर चर्चा है। द्वितीय अनुसूची में क्या चर्चा है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों का एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन का चर्चा है। थर्ड में शपथ का चर्चा है। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व का जो है ना कितना सीटों का वितरण होगा ये शामिल है। एंड 5वां अनुसूची में SC/ST जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण का चर्चा है। अगर 5वां हो गया तो 6ठा भी इसी संबंधित होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब 5वां और 6ठा जो होगा ना वो जनजातीय से संबंधित है। एंड 6ठा तो हो गया, 5वां 6ठा। एंड 7वां क्या हो गया? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में
विषयों का वितरण है। एंड अष्टम 8 में क्या हो गया, तो भारतीय भाषाएं शामिल है। 8 याद रहेगा, 7 भी याद रहेगा। 8 मतलब अष्टम, इसमें स आया ना भाई, तो भारतीय भाषाएं के बारे में चर्चा इसमें है। एंड सप्तम स आया तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का चर्चा है। नवम थोड़ा याद नहीं रहेगा। तो ऐसे कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से रक्षा प्राप्त थी। मतलब न्यायिक समीक्षा, न्याय के बारे में, न से नवम और न से न्याय के बारे में इसमें चर्चा होगा। एंड दसम दल बदल, इसमें चर्चा है। तो 11 और 12 वाला, 11 में पंचायती राज है, 29 विषय है। एंड नगर निगम में, नगर निकाय में 18 विषय है। तो हो गया। अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक करिएगा। जय हिंद।